आज हम जिसके साथ वीडियो बना रहे हैं उसका नाम विशाल है और वो आईआईटी खड़गपुर से अपना एमटेक कर रहा है विजुअल इन्फॉर्मेटिक्स में। काफ़ी अच्छी ब्रांच है पर काफ़ी लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले पार्ट्स में। पर अभी मैं जानना चाहता हूँ विशाल से कि उसने गेट की प्रिपरेशन कैसे करी थी, क्योंकि विशाल ने फाइनल ईयर में ही गेट क्रैक करी है उसके कॉलेज के साथ ही 315 रैंक के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना अच्छा रैंक लाना मतलब एक कुछ अच्छी चीज़ें उसने करी है, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो विशाल, तुमने कॉलेज के टाइम, अभी जैसे कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी हर इंसान के एग्जाम्स अलग अलग मंथ्स में आते हैं, तो कुछ बच्चों की एग्जाम्स अभी आने वाले हैं जनवरी में, तो उन्हें कैसे अपने एग्जाम्स मैनेज करने चाहिए और गेट एग्जाम से मॉक टेस्ट पे कैसे कंसंट्रेशन करनी चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट और एग्जाम हैंडल करना खाने का काम है नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट भी बहुत सारे देने हैं, ऐसे टॉपर्स बताते हैं। तो तुम क्या सजेस्ट करोगे, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए और कब देने चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स अभी आने वाला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन पहले ही अपनी एग्ज़ाम्स के लिए गेट की प्रिपरेशन को पॉज करना चाहिए। इससे पहले उसको पॉज करने से गेट की प्रिपरेशन को हैम्पर करना हो जाएगा। तो गेट की प्रिपरेशन बेसिकली कंटिन्यू रखे वो जब तक एग्ज़ाम्स में 1 या 2 दिन नहीं रह जाते। एंड हम हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होते हैं कि मतलब जिन्होंने पढ़ लिया और हमें लाइक शॉर्ट नोट्स बना के दे दें, एंड देन हमारे वो फ्रेंड्स भी बहुत हमारी हेल्प कर सकते हैं। एंड क्या क्या कहते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही पैटर्न रहता है जनरली। तो हम उन प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही पढ़कर जा सकते हैं एग्जाम देने, बिकॉज जस्ट हमें पासिंग मार्क्स ही लाने होते हैं। तो हम फेल होना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, और हमें सिर्फ बहुत ज़्यादा मैक्सिमम इनपुट देने की या फिर 10 CGPA लाने की कोई नीड नहीं है। इसमें 6 CGPA प्लस सब इक्वल है आईआईटी के लिए। और प्लेसमेंट में एमटेक्स की कोई नहीं पूछेगा कि आपकी बीटेक की CGPA क्या थी। तो 6 और 10 आर इक्वल। तो आप 6 प्लस लाने की कोशिश करो। जिनकी CGPA 7 8 इसके अराउंड है तो उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो सिर्फ पास भी करते तो उनकी CGPA 6 प्लस तो रहने ही वाली है। तो आई विल सजेस्ट कि मॉक देना वो चालू कर दें। जिनकी जितनी भी प्रिपरेशन हुई है अभी उनको मॉक देना स्टार्ट करना ही पड़ेगा एनी हाउ, बिकॉज आप इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, और कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ने की तो नीड है ही नहीं अभी। ठीक है, जितना हो गया है उसमें ही एस करने की कोशिश करो। बिकॉज ईसी, खासकर की जो ईसी ब्रांच होती है, इसका पेपर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी आ गया हो और आपने जिस सब्जेक्ट को जस्ट पढ़ लिया और उसका आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ईसी में। तो आपको एटलीस्ट इन ईसी एग्जाम यू हैव टू लाइक बी स्पेसिफिक अबाउट सब्जेक्ट्स। आपने जो करे हैं उसमें आपको स्ट्रांगेस्ट होना ही पड़ेगा। अगर आप स्ट्रांग नहीं हो सब्जेक्ट में तो वो गेट में पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आप उन चुनिंदा सब्जेक्ट्स को करो जिसमें आप स्ट्रांग हो, आपका स्ट्रांग होल्ड है, एंड सिर्फ उन्हीं के लिए टेस्ट देना चालू करो। सब्जेक्ट टेस्ट दे चुके वेल एंड गुड, बट मॉक टेस्ट देना चालू करो। बिकॉज अगर आपके 4 या 5 सब्जेक्ट भी हुए हैं तब भी आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। बिकॉज आप गेट एग्जाम में डायरेक्ट जाओगे और वो 3-4 सब्जेक्ट भी एक साथ जब आएंगे ना तो आप फेस नहीं कर पाओगे। तो आपको पता रहना चाहिए कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले ही करना है। एंड 3-4 से ऊपर तो देना ही पड़ेगा जिनके सिलेबस कम हुआ है, बट जिनका सिलेबस सारा हो चुका है उनको 5 प्लस मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। एंड 5 प्लस मॉक टेस्ट इसलिए बिकॉज हमें डर रहता है कि 10 सब्जेक्ट एक साथ आ गए, हम स्विच कैसे करेंगे, हम कौन सा क्वेश्चन स्किप करेंगे, 3 घंटे में उसको मैनेज कैसे करना है, 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, देन एप्टीट्यूड का पोर्शन। तो वो साइकिल कैसे रहनी चाहिए, तो हमें उस चीज़ पे फोकस बहुत ज़्यादा करना है। तो मॉक टेस्ट इस मंथ में सबसे ज़्यादा नेसेसरी है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। एंड क्या कहते हैं कि अगर हमारे एग्जाम्स अब जनवरी में जिसके आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं जनवरी वाले पेपर जो देंगे, सुबह पेपर देकर आए, अगर पेपर में 1-1 दिन का गैप है तो वो शाम को आके थोड़ी बहुत रिवीजन कर सकते हैं अपने शॉर्ट नोट से। ज़्यादा कुछ हेक्टिक चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने टेस्ट दे लिया या कुछ, अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना, हमें कॉन्फिडेंट रहना है। तो कॉन्फिडेंट रहने के लिए हमें जब सुबह एग्जाम्स दे के घर आते हैं हम शाम को, और अब वैसे भी ऑनलाइन ही हो रहे होंगे सबके एग्जाम्स, तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, उसमें ट्रैवलिंग वगैरह का टाइम भी बहुत बचेगा, तो इस टाइम पे एडवांटेज लिया जा सकता है इस बात का। तो हम सब एग्जाम दिया, देन हम रिवाइज कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को। 5 एग्जाम 5 सब्जेक्ट की रिवीजन हो सकते हैं अगर शॉर्ट नोट्स हमारे पास हैं। तो हमें सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है अभी। हमें एग्जाम नहीं देना, कोई टेस्ट नहीं देना, बिकॉज हमें स्ट्रेस नहीं लेना इन पेपर्स में। हमें एग्जाम देना है और जस्ट अपनी गेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। बिकॉज 10-15 दिन के अगर स्पैन में है अगर हमारे सेमेस्टर एग्जाम, तो हम उस टाइम पे टच नहीं हो सकते गेट से, बिकॉज 10-15 दिन के बाद ही गेट एग्जाम आ जाएगा। तो हमें उस पैन में भी गेट की रिवीजन कंटिन्यू रखनी है, बिकॉज हमें गेट के टच में रहना है। तो हर एग्जाम के बाद थोड़ा थोड़ा रिवीजन करी जा सकती है जिससे टच बना रहे। एंड गेट एग्जाम ओवर होते ही 1 भी दिन का खुद को ब्रेक नहीं देना है। चाहे कोई फेस्ट में बुला रहा है, चाहे कोई दोस्त कहीं ले जा रहा है, हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं कि फेस्ट में जाना है या कहीं जाना है, तो हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बिकॉज गेट एग्जाम दे दिया उसके बाद फ्री टू डू ना,
आपको कुछ भी कर सकते हो उस टाइम गेट के बाद। कोई 8 सेमेस्टर में कोई हैवी लोड नहीं रहता कॉलेज में भी। और क्या कहते हैं, आपके पास मतलब पूरी, आप उस टाइम पे 4 साल में बीटेक में आपने जितना टाइम नहीं मिला गेट देने का, उतना टाइम होगा आपके पास पूरी तरह से एंजॉयमेंट का। और अगर गेट अच्छा चला गया तो सब आपके सपोर्ट में भी होंगे और आप भी खुशी से हर चीज़ को एंजॉय कर पाओगे, बिकॉज आपने वो चीज़ सही होगी कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ों को मतलब लाइक सैक्रिफाइस दिया था, तो अब मैं खुल के जीऊँगा। तो उस टाइम पीरियड में हमें इस चीज़ पर फोकस रखना है कि एग्जाम्स खत्म हुए हैं तो हमें टच नहीं खोना किसी भी चीज़ का, और हमें कंटिन्यू रखनी अपनी प्रिपरेशन। और मॉक टेस्ट की लिमिट की बात है जहाँ तक, तो आई विल सजेस्ट कि 5 मॉक टेस्ट एटलीस्ट सबको देना चाहिए, बिकॉज हमें एक अपना पैटर्न भी डिसाइड करना पड़ता है। और एक क्या होता है कि मतलब हर स्टूडेंट का अपना अपना हिसाब होता है कि कोई 2 मार्क्स वाले पहले अटेम्प्ट करता है, कोई 1 मार्क्स वाले पहले अटेम्प्ट करता है, कोई एप्टीट्यूड पहले अटेम्प्ट करता है। तो कोई पहली बार में नहीं बता सकता कि भाई पहले मैं ये करूंगा, पहले मैं ये करूंगा। तो उसे वो 5-6 मॉक टेस्ट देके ये भी पैटर्न समझना पड़ेगा कि मेरे को पहले क्या करना चाहिए कि मैं अपना कॉन्फिडेंस 3 घंटे में लूज ना कर जाऊं। अगर कोई बच्चा जिसको 1 मार्क्स वाले आसान लगते हैं और 2 मार्क्स वाले मतलब कॉन्फिडेंस खो देगा, तो 2 मार्क्स वाले अगर पहले करेगा तो 3 घंटे पूरा ही उसका वेस्ट चला जाएगा और 3 घंटे कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि 5-6 मॉक टेस्ट में तुम पैटर्न को स्विच करते रहो, जैसे अटेम्प्ट कर रहे हो कि 2 मार्क्स पहले, 1 मार्क्स पहले, एप्टीट्यूड पहले, और इनकी शफलिंग चालू रखो। और तुम्हें फिर पता लगेगा कि तुम ये पहले करने पे तुम्हारा बेस्ट आउटपुट यहाँ पे आता है। एफिशिएंटली तुम कितना कर सकते हो। स्कोर पे ध्यान मत दो, एफिशिएंसी पे ध्यान दो कि तुम कितना एफिशिएंट हो उन 3 घंटे के अंदर। मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाना है, अच्छी बात है, बट मॉक टेस्ट तुम्हारे किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज को जज नहीं कर रहा। बिकॉज हो सकता है कि तुमने एक टॉपिक छोड़ दिया और वही टॉपिक से मॉक टेस्ट में आ गया। और हमने बहुत सारी कोचिंग की टेस्ट सीरीज भी देखी जिसमें इररिलेवेंट क्वेश्चन भी होते हैं। तो हम नहीं कह सकते कि भाई हमने ये पढ़ा होगा तो ही हमसे हो पाएगा, हमारा सब्जेक्ट वीक है या कुछ। तो इसीलिए हम नहीं डिसाइड करेंगे मॉक टेस्ट के स्कोर पे कि हम गेट में क्या करने वाले हैं। तो मॉक टेस्ट आपको रियल एग्जाम की फील देने के लिए होता है। मॉक में एग्जाम मार्क्स आ रहे हैं, अच्छी बात है, बट नहीं आ रहे तो डीमोटिवेट होने की कोई नीड नहीं होती मॉक्स में, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन इररिलेवेंट भी होते हैं टेस्ट सीरीज में। तो आपको बस मॉक टेस्ट इसलिए है कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ फेस कर पा रहे हो या नहीं, उस 3 घंटे की सिटिंग में आप अच्छे से अपना मैक्सिमम दे पा रहे हो या नहीं। तो मॉक्स 5 देने पड़ेंगे ताकि आप उस एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर पाओ। और मॉक्स देते देते इतना लीनियंट भी नहीं हो जाना हमें कि हम अपना ये ही खो दे कि भाई जब गेट एग्जाम आए तो हमारा मॉक ही चल रहा है और हम उसको बहुत ही एकदम मजे से दे दें। तो वो सीरियसनेस नहीं रह पाएगी एग्जाम वाली, बिकॉज दैट्स अ लाइफ चेंजिंग एग्जाम। कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है कि हमने मजे में दिया है और शाम को बस चल मारने जाना है। तो गेट एग्जाम में हमें चिल भी नहीं करना है इतना। तो एक लिमिट रहनी चाहिए मॉक्स पे, जो कि आई विल से कि 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 15 मॉक टेस्ट इज मोर देन सफिशिएंट। 15 मॉक टेस्ट जब आपने दे दिए तो आपको पास पूरा, आपको समझ आ गया कि आपका पैटर्न क्या है, आपको पता आ गया कि भाई आपने मैक्सिमम एफिशिएंसी किस पैटर्न में आती है। तो 15 मॉक टेस्ट बहुत है। 15 से के बाद आप गेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाओगे। तो हमें लिमिट मैक्सिमम पे भी रखनी है, हमें मिनिमम पे भी रखनी है। कोई बच्चे कहते हैं कि मैंने इतना मॉक दे लिया, मैंने इतना मॉक दे लिया, तो बंदे देख के डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मैंने तो 1-2 ही दी हैं। तो एक मिनिमम से मैक्सिमम के बीच रहो, आप एस कर जाओगे कैसे भी। ठीक है। और उसके बाद मुझे ये भी जानना है कि किसी के मिस्टेक्स हो गए या फिर तुम्हारे मिस्टेक जब भी होते थे किसी भी मॉक टेस्ट में, तुम उसे रेक्टिफाई कैसे करते थे, कितना टाइम स्पेंड करते थे और कहाँ स्पेंड करते थे, मेक श्योर कैसे करते थे कि ये मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी मिस्टेक अगर जैसे मेरी मॉक में होती है, तो मिस्टेक्स के बहुत सारे लाइक पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग टाइप से मिस्टेक होती है। या तो हम कोई फॉर्मूला को भूल गए, या फिर कभी होता है कि हमने वो कभी पढ़ा था बट हमने उतना ध्यान नहीं दिया बिकॉज हमें लगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है। एंड और सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट जो करते हैं कोई भी, कि हम अपने आप से डिसाइड कर लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें ये जज नहीं करना। हम आईआईटी के प्रोफेसर्स नहीं है जो हम सेट करने वाले एग्जाम हमें पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। हमें सबको इक्वली इंपॉर्टेंस देके चलनी है। सिर्फ पिछले 2-4 साल के एग्जाम से नहीं पता करना कि भैया ये नहीं आने वाला और ये आएगा, तो वो ट्रेंड वाला हिसाब नहीं करना। हमें जो हिसाब रहता है टॉपर्स एंड ऑल का, उनका ये हिसाब रहता है कि भाई सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देके सबको करना है। ठीक है, बिकॉज आपको नहीं पता एग्जाम में क्या आने वाला है, और वो 1-2 क्वेश्चन की गलती ही आपको डिफरेंशिएट कर जाती है रैंक में। और जब अंडर 500 का क्लस्टर आता है रैंक का, उसमें सिर्फ एक मार्क मतलब 0.33 मार्क्स के डिफरेंस पे भी बहुत रैंक का डिफरेंस आ जाता है। तो हमें बेसिकली फर्स्ट गलती ये नहीं करनी है किसी भी मॉक में, कि हमें मतलब मॉक देते हुए या पढ़ाई करते टाइम कि कोई भी टॉपिक को छोटा नहीं समझना। हमें हर टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ करना है। तो जब हम कोई भी टॉपिक पढ़े हमको अच्छे से करना है। एंड देन जब हम मॉक दे रहे हैं, हमें गलती पता लगी अपनी कि हमारी गलती थी उस टॉपिक की रिवीजन अच्छे से ना करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने शॉर्ट नोट्स खोलेंगे, उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ेंगे। उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ के अगर वो क्वेश्चन हम दोबारा कर पा रहे हैं
तो हमारे शॉर्ट नोट्स वेल एंड गुड। बट अगर शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद भी वो क्वेश्चन नहीं हुआ तो हम अपने मेन नोट्स को प्रेफर करेंगे। तो मेन नोट्स में हमें पता लगा कि हाँ भाई मेन नोट्स में करने से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो वो पॉइंट जो एग्जैक्ट पॉइंट की वजह से वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ हमें शॉर्ट नोट्स में लिखना पड़ेगा। और इन चीज़ों पे इसलिए स्ट्रेस होता है बिकॉज हम कोई गलती करते तो हमें याद रहती है कि हमने हाँ भाई वहाँ पे वो गलती करी थी। तो मॉक में गलती करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक में गलती नहीं होगी तो आप गेट एग्जाम में गलती कर बैठोगे। तो मॉक में गलती करोगे और फिर जब उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करोगे और जब आप, और वो एग्जैक्ट चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी, भले ही पढ़ी हुई चीज़ याद ना रहे बट जो गलती करी है वो हमेशा याद रहेगी कि मैंने यहाँ पे गलती करी थी और इसकी वजह से मैंने वहाँ पे पॉइंट लूज करा था। तो मॉक एग्जाम में सीरियसनेस थोड़ी सी दिखाने की जरूरत इसलिए होती है कि हम कोई गलती करें तो उस पर फोकस रहें कि हाँ भाई मैंने ये गलती करी और मेरे को ये सुधारनी है। तो मॉक एग्जाम में कोई भी गलती हो उसको नोट करो पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी प्रॉब्लम आपने गलत करी है उसको प्रॉब्लम को नोट डाउन करो, उसका सॉल्यूशन अच्छे से देखो। और मैं ये नहीं कहूँगा कि जहाँ पे आप गलत हो सिर्फ उन सॉल्यूशंस को देखो, आप जहाँ सही भी हो उनके भी सॉल्यूशंस को देखो, बिकॉज आपको पता लगेगा एक नया तरीका उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपके वाला है तो सही है बट आपके वाला नहीं है तो आपको एक अलग तरीका पता लगेगा क्वेश्चन में, और क्या पता वो ज़्यादा एफिशिएंट हो आपके तरीके से, बिकॉज हमें टाइम मैनेजमेंट भी करना है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 65 क्वेश्चन है तो 65 में से सिर्फ आपने जो 10 गलती करी 10 को देखो, नहीं 65 के 65 का सोल्यूशन देखो एंड पता लगाओ कि उनमें क्या डिफरेंस है और आपके में क्या डिफरेंट है, और दोनों में से एफिशिएंटली आंसर और हर बार करेक्ट आंसर कौन सा देगा और टाइम में कौन सा सॉल्व करके देगा। तो हमें उस चीज़ का नोट करना पड़ेगा। कोई चीज़ नहीं पढ़ी तो उसको रेफर करना पड़ेगा एंड हिरार्किकली, बिकॉज हमने सबसे पहले शॉर्ट नोट्स को प्रेफर करना है। शॉर्ट नोट से नहीं मिला तो मेन नोट से, मेन नोट से नहीं पढ़ा तो इंटरनेट पे किसी भी बुक को रेफर करना है, कोई स्टैंडर्ड बुक है, कोई वीडियो लेक्चर है, यूट्यूब पे सर्च मारना है, तो हमें उस चीज़ को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें जो जैसे सिलेबस में नहीं है तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नहीं करनी, हम अननेसेसरीली टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि जैसे बहुत सारे टेस्ट सीरीज में अननेसेसरीली क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम उन्हें अवॉइड करना पड़ेगा। तो थोड़ा एक कॉन्टैक्ट सर्कल रहना चाहिए हमारा, उस सर्कल में हम पूछ सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन सिलेबस में है या नहीं, ये टॉपिक है कि नहीं, ताकि हम उसमें अननेसेसरीली टाइम वेस्ट ना करें। और वैसे ये जनवरी का मंथ है तो हम अननेसेसरीली टॉपिक को नहीं पढ़ सकते, हमने जो पढ़ा है उसी को रेक्टिफाई करना और उसी को सुधारना है हमने। तुम्हें मैं अब तक बता देता हूँ, अब तक मैंने बहुत लोगों को क्वेश्चन पूछ चुका हूँ मैं, अब तक मुझे किसी ने एकदम सेटिस्फाइंग मुझे आंसर किसी का लगा नहीं था मुझे फर्स्ट टाइम किसी का तो आंसर सेटिस्फाइंग लग रहा है। एकदम एक प्रोसेस बताया तुमने कि पहले शॉर्ट नोट से आना है, शॉर्ट नोट से मेन नोट्स में आना है, मेन नोट से फिर तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हें वीडियोस देखना है। उसके बाद भी तुमने बताया कि क्वेश्चन तुम्हारे राइट होते हैं, उसमें भी अगर तुम चेक करो ये तुम्हारी अप्रोच बेटर है क्या उसकी अप्रोच बेटर है, हो सकता है कुछ नया सीखने मिले, कुछ नया टेक्निक सीखने मिले जो तुम्हारे लिए एडवांटेज हो सकता है। काफ़ी लोग मॉक टेस्ट को निपटाने के पीछे रहते हैं कि ये मॉक टेस्ट कैसे तो करके फटाक से एनालिसिस खत्म होने चाहिए, पर ये एक मॉक टेस्ट भी दोगे, एक मॉक टेस्ट की अच्छे से एनालिसिस करोगे, वो 3-4 मॉक टेस्ट ऐसे उड़ा दोगे उससे भी ज्यादा वो एफिशिएंट होगी। बिकॉज हर मॉक टेस्ट में 65 क्वेश्चंस मिल रहे हैं एक्चुअली आपको, तो उन 65 क्वेश्चंस में आपके सारे 10 सब्जेक्ट का निचोड़ है, तो आपको वो देखना ही पड़ेगा। अगर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज में से तो ऐसा इन्वेस्ट करो कि खुद को भी लगनी चाहिए कि बहुत अच्छी तरीके से मैं यूज किया हूँ जो भी मैं इन्वेस्ट किया हूँ उसमें। बहुत प्रॉपर आंसर किया है तुमने, सच्ची बता रहा हूँ। अब तक यूट्यूब पे जो भी वीडियोस है ना उनसे भी अच्छा तुमने ही आंसर किया है। एक प्रोसेस बताई है तुमने, हायरार्की बताई है। और एक मेरा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि अगर कोई डीमोटिवेशन फील करेगा टेस्ट सीरीज के मार्क्स के बाद, मतलब अभी नहीं, तुरंत नहीं, जो भी उनके टेस्ट सीरीज के मार्क्स आए हैं 10-15 मॉक टेस्ट में जो भी देकर, और गेट एग्जाम से एक वीक पहले उनका अभी माहौल चालू है, तो उस मोमेंट पे जो मार्क्स याद आते रहेंगे कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं उतने मार्क्स आए हैं, तब तुम उन्हें कैसे हैंडल करते थे?